और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ब्रह्मोस की पहली खेप लखनऊ यूनिट से रवाना होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से। ये बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें, जहां पर ब्रह्मोस की पहली खेप लखनऊ यूनिट से रवाना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ यूनिट से रवाना होगी। रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई उड़ान मिलेगी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक अवसर ये रहने वाला है। तो रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी एक नई उड़ान मिलेगी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक अवसर है। यूपी बनेगा एरोस्पेस और डिफेंस का हब। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश बनेगा सशक्त साझेदार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए स्वदेशी अपनाएं को लेकर लगातार सरकार की ओर से कहा जाता है, और ऐसे में देश वाकई स्वदेशी अपना रहा है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मोस की ताकत आपने देखी है। इसी साल जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना था, उसमें ब्रह्मोस ने अपनी क्या भूमिका निभाई है, ये भी आपके सामने है। अब ऐसे में दांत खट्टे करेगी ब्रह्मोस। आपको बता दें 11 मई को रक्षा मंत्री ने इस इकाई का उद्घाटन किया था और 300 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। वहीं 80 एकड़ में स्थापित की गई निर्माण इकाई 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 150 मिसाइल बनाने तक लक्ष्य तय किया जाएगा। 150 मिसाइल बनाने तक का जो लक्ष्य है वो तय किया जाएगा। ये खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रह्मोस दांत खट्टे करेगी दुश्मनों के, और दांत खट्टे किए भी आपने देखा था। भारत पाकिस्तान तनाव की अगर हम बात करें, ब्रह्मोस की क्या भूमिका थी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए स्वदेशी अपनाने को लेकर लगातार बात की जाती है, लेकिन सही मायने में जब देश स्वदेशी अपनाता है तो इसी तरीके के जो लक्ष्य है वो हासिल करता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम निखिल के पास चलते हैं, निखिल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए निखिल, कार्यक्रम के विषय में जानना चाहेंगे, और उसी के साथ ही जिस प्रकार देश बार बार ये कहता है कि स्वदेशी अपनाए, वही स्वदेशी अपनाया भी जा रहा है, जिसकी झलक आज ऐतिहासिक तौर पर देखने को मिलेगी, वो भी यूपी से। देखिए 11 मई को इस यूनिट की एक तरफ से कहें तो औपचारिक शुरुआत हुई, और जब 11 मई को शुरुआत हुई थी तो मैंने उस कार्यक्रम को कवर किया था। उस वक्त ये देखकर लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ब्रह्मोस की जो पहली खेप है वो रवाना हो जाएगी। तो आज वो दिन जो देश के गौरव के लिए और उत्तर प्रदेश के गौरव के लिए है, वो आज का दिन आ गया। 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दोनों जो पहली खेप तैयार हुई है ब्रह्मोस मिसाइल की, वो रवाना करेंगे दोनों लोग हरी झंडी दिखाकर। इससे पहले अगर आपने देखा तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ब्रह्मोस ने अपनी ताकत दिखाई थी, अपने स्वदेशी जो रूप है उसका परिचय दिया था, और ये बताया था कि किस तरह से ब्रह्मोस दुश्मन को सेकंडों के अंदर नष्ट कर सकती है और उसको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था। सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एक नया वेरिएंट भी तैयार हो रहा है। अभी हम पहले वेरिएंट पर काम कर रहे थे, तो इसकी जो गति है वो इतनी तेज है कि जो तमाम रडार सिस्टम है वो इसे पकड़ नहीं पाते, और यही वजह है कि अपनी खासियत के तहत ये पहचाना जाता है। ब्रह्मोस की यूनिट पहले मथुरा के आसपास लगाया जाना था, लेकिन चूंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है राजधानी लखनऊ में, और ऐसे में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको लाने के लिए यहाँ पर चर्चा चल रही थी। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के बाद ये यूनिट लखनऊ में स्थापित हुई, और लखनऊ में लगने के बाद जो इसकी तैयारियाँ थी वो शुरू हो गई। बहुत ही रिकॉर्ड समय में इसकी जो भूमि अधिग्रहण था वो किया गया। इंडस्ट्री को बहुत रिकॉर्ड समय में बनाया गया, और उसके बाद अब जो मिसाइल है उसकी पहली खेप जो है वो तैयार हो गई है, पहली खेप रवाना होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। जब 11 मई को ये कार्यक्रम था उद्घाटन का इसके, तो उस दौरान रक्षा मंत्री जुड़ नहीं पाए थे इस कार्यक्रम में, वो दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में थे। तो वहीं से ये तय किया गया था कि जब इसकी पहली खेप रवाना होगी तो उस दौरान रक्षा मंत्री लखनऊ में होंगे। तो आज ये अवसर आ गया, 11:30 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया, और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा।
जब जो लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल है, जो स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल है, वो जब रवाना होगी यहाँ से, तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत दूर तक जाएंगी। खास करके जो पड़ोसी देश है, खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पिछले काफ़ी दिनों से लंबा तनाव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो ये उसके लिए एक मैसेज होगा कि भारत कितना सशक्त हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है, और अपने स्वदेशी अभियान से ही वो दुश्मनों के जो हौसले हैं उसे पस्त कर देगा। तो ये जो तस्वीर है ये ऑपरेशन सिंदूर में देखी भी गई, और आज जब ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप यहाँ से रवाना होगी तो उसके साथ ये तस्वीर दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लाने के लिए एक बड़ा ये कदम भी यहाँ पर उठाया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए, युवाओं की बात करें तो उनके लिए रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी यहाँ पर सृजन हो रहे होंगे। और इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा, कार्यक्रम को लेकर इस समय क्या तैयारियां? देखिए 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और जो तमाम उपकरण हैं जिनके जरिए इस मिसाइल को बनाया जा रहा है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन उपकरणों के माध्यम से बताया जाएगा कि जो स्वदेशी अभियान है वो कितना मजबूती के साथ चल रहा है। जहां ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है वहां पर जो वो है वहां पर पौधारोपण भी करेंगे मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री। तो एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो रही है, और 11:30 बजे जैसे मैंने बताया इसका ये कार्यक्रम है। आज जो तमाम तकनीकें हैं उनका जो है उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कि ताकि हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं या वहाँ जाने वाले लोग हैं, वो देख सके किस तरह से स्वदेशी अभियान आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक आपने रोजगार की बात की, उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस यूनिट के लगने के बाद बहुत ही तेज़ी से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हम बात करें इसके साथ ही और बहुत सारी यूनिटें लगाई जा रही हैं, वो रक्षा क्षेत्र में भी है और तमाम क्षेत्रों में। तो रोजगार सृजन का जो अवसर था वो कम से कम लखनऊ में मिलेगा, जो पहले किसी जो है पश्चिमी जिले में उत्तर प्रदेश के हुआ करता था, या दिल्ली में होता था, या हरियाणा में होता था। तो वो जो तकनीकी जो उनकी दक्षता है लोगों की, और उसका लाभ उन्हें लखनऊ में मिल सकेगा। जी बिल्कुल, आज लखनऊ में इन तमाम चीजों की जो एक झलक है वो देखने को मिलेगी। शुक्रिया तमाम जानकारों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।